जो बात कर रहे हैं इस बात पे है, ये सारे भाईजान आपको नचोड़ कर आप देंगे 1 मिनट में। इस्लाम का भाईजान इस्लाम है, इस्लाम दीन दर्श देता है, ठीक है। हर चीज जो आप मानते हैं हमारे नबी को नहीं मानते। नहीं, हमारे नबी ने गैर भाई माना है, बिठाया है, आप मुसलमान हैं, आप मुसलमान हैं, आप मुसलमान हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। तो वो जो बात कर रहे ठीक की उसने नहीं, उसने ये कहा कि मुसलमान फॉलो नहीं करते, फॉलो कर रहे हैं वो कह रहे कि नहीं तो फिर मुसलमान। आप किस चीज के मुसलमान हैं जब वो एक। नमस्ते प्रणाम, मैं राज पांडे और आप देख रहे हैं एनएमडी न्यूज। दोस्तों, अभी मैं जिस टॉपिक पे आपको वीडियो लेकर आने वाला हूं या लेकर आया हूं, आप देखोगे तो आपकी भी आंखें शर्म से जो है वो पानी पानी हो जाएंगी। और जो हमारे हिंदुस्तान के सेकुलर लोग हैं, जो अपने आप को सेकुलर बोलते हैं, उन सेकुलरों के जो आंखों पे पर्दा पड़ा हुआ है उसको खोलने के लिए ये वीडियो है। अभी मैं एक वीडियो प्ले कर रहा हूं आपके सामने, जो कि पाकिस्तान की वीडियो है। वहां के हिंदुओं के साथ कितना अत्याचार हो रहा है आप इस वीडियो को देखिए, और इस वीडियो के बाद फिर आपसे मिलता हूं। हम गंदे ये उसमें बोले कि हम क्या खाते हैं, ये क्या खाते हैं, हम क्या खाते हैं गंदे। वो हम जाकर गंदी शाय खाएं तो फिर कहना हम गंदे हैं। ये भी ये हराम है। इन्हें पहले वो हराम और हलाल में फर्क क्या है? ये तो पूछे ना, हलाल और हराम में फर्क क्या है? इन्हें पहले ये तो पूछे ना आप। ये हराम चीज वो नहीं होती, जरूरी नहीं कि आप गधा या कुत्ते का गोश्त खा लें वो हराम है। हर वो चीज हराम। ਤੁਸੀਂ गाय क्यों नहीं खाते ਹੈਗੇ? कौन? ਤੁਸੀਂ ਮਾਂ ਕੇ ਸਮਝਦੇ गाय ਨੂੰ। वो हमारे मजहब में है, मजहब ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ मजहब में है। ਸਾਡੇ मजहब नहीं हैगा, थोड़ी सेव नहीं करते हैगे, नहीं बात आपके मजहब में कहाँ पर लिखा हुआ है ये? आपके मजहब में कहाँ पर लिखा हुआ है? नहीं नहीं लिखਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਹਾਂ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਜਨਾਬ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਜਨਾਬ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਸੋਂ ਚੌਥ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਹਾਂ ਨਹੀਂ, ਪਰਸੋਂ ਚੌਥ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਜਨਾਬ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੈਚ ਖੇਡਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ? ਇਹ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਿਉਂ नहीं ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ? उन्हें पता है यार, वो इसी वजह से नहीं आते। उन्हें पता है ये मतलब अभी इंडिया वाले जब मैच खेलने के लिए यहाँ पर आ जाएंगे तब उनके साथ नहीं भेदभाव करेंगे, क्यों वो इंडियन है। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ वो इंडियन ਪੈਸੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ। ਆ ਯਾਰ ਛੱਡਿਆ ਕਰ ਯਾਰ, ਐਵੇਂ ਜਨਾਬ ਲਾ ਗੱਲ ਗੁੰਮਰਾਹੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਨਹੀਂ ਗੁੰਮਰਾਹੀ ਗੁੰਮਰਾਹਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ। ਇਹ ਚ ਗੁੰਮਰਾਹੀ ਵਾਲੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਗੁੰਮਰਾਹਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਅਗਲੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਮੰਦੇ ਚਾਰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੇ, ਉਹ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕਰੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈਗੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਗੱਲ ਗਲਤ ਕਰਦੇ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵਾਲ ਕੱਟੋ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਲ ਜਦੋਂ ਕੱਟੋ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਅਲੱਗਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸਿਸਟਮ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਕਟਾਣ। ਕਿਉਂ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਕਿਉਂ? ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨਾ, ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਆ? ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਨਾਲ ਪੂਜਾ ਕਰੋ ਬਹਿ ਕੇ। ਅਸੀਂ ਪੂਜਾ ਕਿਉਂ ਕਰੀਏ? ਅਸੀਂ तो देखा दोस्तों आपने, पाकिस्तान में हिंदुओं की जो प्रताड़ना हो रही है, वहाँ पे पाकिस्तान में जो हिंदू भाई हमारे बसे हुए हैं, वो जब किसी नाउ मतलब सैलून में बाल कटाने जाते हैं, अगर वो मुस्लिम का सैलून है, जैसा आपने वीडियो में देखा मुस्लिम का सैलून है, तो उनको बाल तक काटाने की परमिशन नहीं है उस मुस्लिम सैलून में। वो धर्म पूछते हैं, अगर आप हिंदू हो तो वापस भेज देते हैं, और अगर आप धर्म नहीं बताते हो और 22 लाख आपने से नहीं पूछा गया, आप धर्म नहीं बताओगे, आपने बनवा लिया, और अगर बाद में उनको पता चलता है कि आप हिंदू धर्म से हो और उनके यहाँ जाके सैलून में आपने सेविंग करवा ली या बाल कटवा लिया, तो ये लोग उस आदमी को पहले तो तोड़ते मतलब पीटते हैं। पीटने के बाद उनका जो उस्तरा होता है, उनकी जो कैसी होती है, उन सब चीज़ों का पैसा उस आदमी से भरवाया जाता है। कितना भेदभाव हो रहा है। आप हिंदुस्तान में किसी भी सैलून में चले जाओ, किसी भी होटल में चले जाओ, चाहे मुस्लिम हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी होगा, उसके साथ ऐसा भेदभाव आपको देखने को नहीं मिलेगा जैसा भेदभाव पाकिस्तान में मिल रहा है। मैं बताना ये चाहता हूँ दोस्तों, जो हमारे यहाँ पीडीए का नारा लगाते हैं, कि बोलते हैं पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक सब हमारे साथ हैं, हम उनके साथ हैं, जब ये पाकिस्तान की वीडियो चलती है, वहाँ से ऐसी खबरें आती हैं, तो ये लोग चुप रहते हैं। और मैं आपको एक चीज़ और बता दूं दोस्तों, पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा पिछड़ा और दलित समाज के ही लोग हैं। अब ये बोलेंगे कि वो पाकिस्तान है, मैं दूसरे कंट्री के बारे में क्यों बोलूं? तो मैं, जैसा आप लोग सब जानते हो कि पाकिस्तान जो था वो भी कभी हिंदुस्तान का हिस्सा हुआ करता था, और हिंदुस्तान का हिस्सा जो अलग हुआ है हिंदुस्तान से, उसके बाद अपनी स्वेच्छा से जो वहाँ हमारे हिंदू भाई रुक गए थे, जिनकी आबादी उस समय कम से कम 12 से 15% हुआ करती थी, आज वो 2% है, और वो 2% भी जो हैं उन लोगों की हालत आप देख लो। अभी तो ये जो मैंने दिखाया आपको, ये ट्रेलर है, पिक्चर अभी मेरे बाकी है दोस्त, अभी मैं पिक्चर आपको दिखा रहा हूँ। मेरे पास ये काफ़ी लंबी वीडियो आई थी जिसका कुछ पार्ट मैंने आपको दिखाया। वहाँ के जो पत्रकार हैं, ये भी मुस्लिम हैं, जो वहाँ पे गए थे सैलून में, जो आपने वीडियो देखी, इसका कुछ अंश अभी मैं आगे आपको प्ले करके दिखा रहा हूँ।
उसके बाद फिर आपसे बात करता हूँ। पूजा कर, कोई मसला नहीं है, ठीक है ना, जा अपना काम कर जाके ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਘੱਲਿਆ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੈਣ ਲਈ गलत है या नहीं है? गलत है बड़ा ठीक है, भी गलत कर रहा है मेहरबानी तेरी। नहीं ये शैतानी वाला काम है, ये शैतानी वाला काम नहीं नहीं बस करो चल चल गलत गल कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं। ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਮੁਲਕ ਖਾਲੀ ਹੋ ਗਿਆ। 2% ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਸਾਡਾ ਇਸ ਮੁਲਕ ਤੇ ਹੱਕ ਆ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਸ ਮੁਲਕ ਤੇ ਹੱਕ। बिल्कुल दुरुस्त है तेरी बात। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਤੇ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਇਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਲੂਕ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਕੌਣ ਆਏਗਾ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਆ ਰਹੀ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ 'ਚ? मेहरबानी ਬਾਹਰੋਂ ਕਿਉਂ नहीं आ रही? मेहरबानी यार, नहीं इन्हें तो समझ आई गल बात तेरी मेहरबानी। ये दोस्तों आपने देख लिया कि यहाँ पर क्या सूरत हाल हुई। सब के सब यहाँ पर इकट्ठे हो गए, उन्होंने कोशिश भी की हम पर अटैक करने की कोशिश की, हमें धमकी भी दिए हैं। तो ये एक सोच है, ये एक सोच, और कह रहे हैं कि जी अगर आप लोग इतना ही इनका ख्याल है तो आप हिंदू हो जाओ। अभी मैं क्यों हिंदू हो जाऊँ? मैं मुसलमान हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हूँ, और मैं एक ऐसे नबी का मानने वाला हूँ कि जो माइनॉरिटी का जो ख्याल रखते थे, जिन्होंने किसी के साथ नफरत नहीं की। हमारे नबी सबके लिए रहमतुल आलमीन है, वो सिर्फ रहमतुल मुस्लिमीन नहीं है कि सिर्फ मुसलमानों के नबी नहीं थे, वो पूरी दुनिया के तमाम जो लोग हैं उनके नबी थे। मैं उनका मानने वाला हूँ। और ये जो लोग हैं पता नहीं किस तरह के इस्लाम को ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि किस तरह का इस्लाम है, और ये सोच है उनकी कि जो है कि इनकी इस माशरे के अंदर, इस शहर के अंदर, इस मुल्क के अंदर जो जितनी जगह जितनी हैसियत इनको दी जा रही है वो आपको यहाँ पर नज़र आ चुका है। और क्या वो सलूक होता होगा, ये कैमरे के सामने ये इस तरह कर रहे हैं, कैमरे के पीछे इनके साथ क्या हो रहा होगा ये हमें नहीं पता कि कैमरे के बाद में इनके साथ क्या हो रहा होगा। भाई भी बोला था कि अगर चारपाई पे कुत्ता आ जाए कुत्ते को बिठा लेंगे, थोड़ी को नहीं बिठाएंगे। थोड़ी यानी कि गैर मुस्लिम को बोलते हैं, चारपाई के ऊपर कुत्ते को बिठा लेंगे, किसी गैर मुस्लिम को नहीं बिठाएंगे। यानी कि जो हमारी जो औकात है वो कुत्ते से भी रही गुजरी है भाई साहब, देख लें। और इसी घटिया सोच की वजह से ना पाकिस्तान आज दुनिया के सबसे यानी कि गिरा हुआ मुल्क है, सबसे पीछे रह गया। वजह क्या है यार? वजह यही है कि हमारे लोगों की सोच नहीं बदल रही है इधर, और सोच अगर बदलने की कोशिश करो देख लें आप जी। अच्छा, आपकी सोच में मुसलमान और हिंदू एक बराबर हैं? मुझे बताओ। अच्छा, आप जो कह रहे हैं कि चार पाई पे कुत्ते को बिठा लेंगे, हिंदू को नहीं बिठाएंगे। मेरे भाई, इस्लाम का एक तरीकाकार है, ऐसे नहीं है। इस्लाम का एक दायरा है। आप लोगों का अपना दीन है ना, आप लोग उसको मानते हैं। मानते हैं हमारे नबी को? हमारे नबी को मानते हैं? उसके असूलों पे चलते हैं? नहीं। अच्छा, तो फिर आप किस चीज की आप कह रहे हैं? बात अभी असूल पे आई है। हाँ, बताओ ना फिर। मुझे बताओ। आप मुझे बताएं, आप हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो आपके नबी हैं उनको मानने वाला मुसलमान होता है। आप मुझे बताएं आप कौन से उनके असूल को फॉलो कर रहे हैं? वो ईमानदार से छोड़ तू इस बात पे तू आएगा भाईजान। ये सारे आपको जो है ना निचोड़ के रख देंगे। किस बात की, कौन सी बात कर रहे हैं? इस बात पे ना तू जो बात कर रहे हैं इस बात पे है। ये सारे भाईजान आपको निचोड़ के रख देंगे। इस्लाम का भाईजान, इस्लाम है, इस्लाम दीन दर्श देता है, ठीक है। हर चीज जो आप मानते हैं हमारे नबी को नहीं मानते। नहीं, हमारे नबी ने गैर भाई माना बिठाया है। आप मुसलमान हैं, आप मुसलमान हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। तो वो जो बात कर रहे ठीक ही उसने नहीं, उसने ये कहा कि मुसलमान फॉलो नहीं करते। फॉलो कर रहे हैं वो कह रहे कि नहीं तो मुसलमान। आप किस चीज के मुसलमान हैं? जब वो एक बात कर रहे हैं, आप अपने नबी की गलत बात कर रहे हैं, तो आप क्यों उसको फॉलो कर रहे हैं? नबी की खातिर क्यों वीडियो बना रहे हैं? नबी की बात भाई उसकी खातिर क्यों वीडियो बना रहे हैं? मेरे भाई किस चीज का आप वो कह रहा है कि हम मुसलमान जो है। तो भाई इस्लाम का एक दायरा कार है, ठीक है। हमारा इस्लाम जो है ना वो दर्श देता है इस चीज का, मुसलमानों के गैर मुसलमानों के साथ अच्छे सलूक का सबके। लेकिन एक चीज, एक बंदा हमारे नबी को फॉलो नहीं करता, आप मानेंगे उसको? नहीं, हम बात ये कर रहे हैं कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल आलमीन है। भाई ठीक है, रहमतुल आलमीन है। तो देखा दोस्तों, जब वहाँ पे ये पत्रकार महोदय गए मुस्लिम सैलून में, तो वो लोग कैसी कैसी बातें कर रहे हैं। जब उस पत्रकार ने पूछा कि कौन सी कुरान में, कौन सी हदीस में लिखा हुआ है कि ये हिंदू हैं तो इनके बाल नहीं काटोगे, तो वो लोग किस तरह से बातें कर रहे हैं क्या, मतलब जवाब भी नहीं दे पा रहे हैं। और उस पत्रकार से लड़ाई करने के लिए तैयार हो गए, बोल रहे हैं कि तुम कैसे मुस्लिम हो, हिंदुओं का पक्ष ले रहे हो। अरे कोई पक्ष, अगर माइनॉरिटी में है वहाँ पे हिंदू और कोई मुस्लिम पत्रकार वहाँ पे
अगर हिंदुओं का सपोर्ट कर रहा है तो इनके पेट में दर्द हो रहा है। क्यों? क्योंकि ये चाहते हैं कि जितने भी वहाँ, अच्छा एक चीज़ और आपने नोटिस किया होगा, ये लोग जो बोल रहे हैं, बोलते हैं ये जो हिंदू हैं यहाँ पे पाकिस्तान में, ये सब हिंदुस्तानी हैं। अब बताइए, ये उनका भी उतना ही देश है जितना कि पाकिस्तान उनके मुसलमानों का है। अगर ये हमारे जो भाई वहाँ रुक गए थे बंटवारे के टाइम पे, अगर वो यहाँ आ गए होते तो शायद आज इनकी नौबत ऐसी नहीं आती। और हिंदुस्तान का सबसे गंदा था ये काम जब 1947 में बंटवारा हुआ था, वो भी धर्म के नाम पे हुआ था, हिंदुओं और मुस्लिमों के धर्म के नाम पे हुआ था। जिन्ना ने बोला था कि मुझे अपना मुस्लिम देश अलग चाहिए और तुम हिंदुस्तान में हिंदू रहेंगे, पाकिस्तान में मुस्लिम रहेंगे। उसके बावजूद भी हमारे यहाँ कुछ नेता प्रधानमंत्री बनने के लिए लालायित थे और उस लालसा में बोले नहीं, जिसको जहाँ रहना है रहेगा, कोई दिक्कत नहीं, जिसको जहाँ रहना है रहे, हमको उससे कोई मतलब नहीं। लेकिन मैं बताना ये चाहता हूँ कि जब वहाँ पे इन हिंदुओं की ऐसी दुर्गति हो रही है, जैसे अभी आपने बांग्लादेश में देखा, बांग्लादेश में एक बार तो जो हुआ अभी फिर वापस वहाँ पे हिंदुओं पे अत्याचार शुरू हो गया है। वहाँ बहन बेटियाँ जलाई जा रही, हिंदू मारे जा रहे हैं। मैंने बांग्लादेश की एक वीडियो देख रहा था, एक हिंदू भाई था, हमारा युवक था, 20-22 साल उम्र थी उसकी, उसको इतना पीटा था मुसलमानों ने बांग्लादेश के, और पीटने के बाद मोबाइल पे गाने लगा के उस भाई को जबरन डांस करवा रहे थे। मैं तो देखा, मेरी आंखों में आंसू आ गए कि किसी को मतलब इतना पीटो और उस बेचारे की मजबूरी देखो कि उसको नाचना पड़ रहा था। क्यों? क्योंकि अगर जान प्यारी है, जान बचानी है तो नाचो, नहीं तो ये लोग को काटने में तो देर लगती नहीं, ये काट देंगे तुमको। और हमारे यहाँ जो नेता हैं जो अपने आप को सेकुलर बोलते हैं, कांग्रेस के हों, सपा के हों, बसपा के हों, किसी भी पार्टी के हों, वो लोग इन सब चीज़ों पे नहीं बोलते, क्योंकि इनको मालूम है कि वहाँ से तो इनको वोट मिलना नहीं है, इनको वोट हिंदुस्तान में मिलना है। इसलिए हिंदुस्तान में जातियों में डिवाइड करो, जातियों में फूट डालो और राज करो। जैसे अंग्रेज आए थे ना, उन्होंने फूट डाला और राज किया, उसी तरीके से ये हमारे जो लीडर हैं जो अपने आप को सेकुलर बोलते हैं, ये लोग कर रहे हैं। दोस्तों, मैं ये वीडियो बनाने का मेरा सिर्फ एक ही मकसद है, जो योगी जी ने कहा था ना कि बटोगे तो कटोगे, ये सही बोला था। तो हमको जातियों में बंटना नहीं है, क्योंकि अगर आप जातियों में बंट गए और जिस दिन हिंदू आबादी हिंदुस्तान में कम हो गई, उस दिन कोई ये नहीं देखेगा कि तुम यादव हो, तुम हरिजन हो, तुम सरोज हो, तुम कुर्मी हो, तुम ब्राह्मण हो, तुम बनिया हो, तुम लाला हो। उनके निगाह में सब हिंदू होते हैं। तो इसलिए मैं दोस्तों आपसे गुजारिश करूँगा कि हमको बंटना नहीं है और हमको कटना नहीं है। एक हैं तो सेफ हैं, ये मोदी जी ने सही बोला था और हमको इसी फार्मूले पे चलना है। बाकी आपको मेरा वीडियो कैसा लगा, और ये जो मैंने पाकिस्तान की वीडियो आपको दिखाई, जो क्लिप हमने आपको दिखाया है दोस्तों, इस क्लिप के बारे में आपका क्या कहना है, आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय रख सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इन पाकिस्तानी भाइयों, जो हमारे हिंदू भाई हैं, उनके लिए एक शेयर ज़रूर कीजिएगा। आपसे मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।